कोई भी पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी तो हम लोग ये गोरखपुर मंडल में हमारी इतनी संख्या है कि कम से कम 6 लोकसभा हम जीत सकते हैं। अन्य दलों से भी किसी भी दल से अगर हमको टिकट मिल जाए तो 6 लोकसभाएं हम लोग जीत सकते हैं। बस्ती मंडल में एक संत कबीरनगर लोकसभा है, वहां भी हम जिसको चाहेंगे उसको जिता हरा सकते हैं। मऊ में एक घोसी लोकसभा है, वहां भी मेरी संख्या कम से कम 8 लोकसभा में हम लोग सर्वाधिक संख्या में बसे हुए हैं और 8 लोकसभा में हम जो चाहेंगे वो करेंगे। गोरखपुर मंडल में आपके समाज का बाहुलता है जी। आपने जमीनी स्तर पे भी वहाँ संकल्प भागीदारी रैली किया जी। उस संकल्प भागीदारी रैली के करने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया के माध्यम से आप राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला तो हम दूसरी रणनीति बनाएंगे? देखिए, मेरे समाज के लोगों ने 11 फरवरी को जो गोरखपुर चंपा देवी पार्क में सैथवार मल भागीदारी रैली करके अपनी एक ताकत पूर्वांचल में दिखाने का काम किया, उससे लोगों को एक उम्मीद जगा कि मेरा समाज जो है अब तक किसी एक दल का बधुआ मजदूर बन करके रहता है। लोगों ने ऐसा कहा था कि एक दल का बधुआ मजदूर बन गया। देखिए, प्रदेश नहीं लेकिन खास करके गोरखपुर मंडल में हमारी संख्या सबसे, हर समाज से अच्छी संख्या गोरखपुर मंडल में सैथवार मल समाज का हर लोकसभा क्षेत्र पे है। मंडल में बीजेपी ने तो अपनी सूची जारी कर दी है, जहाँ जहाँ से दौराना है तो कहाँ से आप चुनाव लड़ना, महासभा लड़ना चाहते हैं? देखिए, आज जो देवरिया में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि अभी देवरिया लोकसभा से कोई कैंडिडेट नहीं घोषित हुआ है, तो अगर देवरिया बचा हुआ है तो इसको जो है कम से कम सैथवार मल समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दें, नहीं तो आगामी चुनाव में इनको गोरखपुर मंडल में सजा भुगतना पड़ेगा। अभी तक आपको आपकी जो जाति है उसको वो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है जो आपने कहा, जी, पार्टी ने नहीं दिया जी। तो इसका क्या कारण है कि आखिर इतनी ज्यादा संख्या भी आपकी, फिर भी आप लोगों को जो है उस तरीके से वो सम्मान नहीं मिला? क्या कारण है? देखिए, बस वोट बैंक बन के रह गए? देखिए, वोट बैंक बन करके भी रह गए और मेरे समाज के लोगों ने अभी तक ऐसा जो संगठन बनाया, जो अभी 11 फरवरी को लोगों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, ऐसा कभी शक्ति का प्रदर्शन देश आजाद होने के बाद मेरा समाज नहीं कर पाया था। पहली बार मेरा समाज संगठित हुआ है और संगठित होकर के ये संकल्प ले लिया है कि जो टिकट देगा उसके साथ पूरा समाज खड़ा होगा, जो टिकट नहीं देगा उसको हराने का काम सैथवार मल महासभा और समाज के लोग करेंगे। जो सरकारें विकास कार्य कर रही हैं, अगर नहीं भी टिकट देती हैं, बहुत सारे टिकट मिलते हैं, कट भी जाते हैं, विकास कार्य हो रहे इस तरीके से, तो क्या इसको देखते हुए किसी पार्टी के द्वारा समर्थन में जाएंगे या बागी होकर ही अपने प्रत्याशियों को मैदान उतारेंगे? देखिए, विकास कार्य कोई ऐसा नहीं होता किसी एक व्यक्ति समाज के लिए होता है, विकास कार्य होता है सभी समाज के लिए होता है। तो क्या सभी समाज के लोग अपना हक अधिकार नहीं मांगते हैं? विकास कार्य उसमें भी आता है, उनको अपना हक। राष्ट्रीय अध्यक्षों से आप संपर्क किया है चुनाव के लिए? देखिए, अभी हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, लेकिन हम लोग सबसे मांग कर रहे हैं, सबसे मीडिया के माध्यम से आप मांग? हाँ, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, सभी से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि पूर्वांचल में हमको हर दल से कम एक टिकट हम लोगों को चाहिए। और खास करके चूंकि भारतीय जनता पार्टी में मेरे समाज का आज तक देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, उनके राजनीतिक जीवन में जब से वो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और आज मुख्यमंत्री बने हैं, उनके राजनीतिक जीवन में अगर किसी का सबसे ज्यादा सहयोग है तो सैथवार समाज का है। और मैं रैली में भी ये मांग किया था, रैली में भी मैंने ये मांग किया था कि सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला सैथवार समाज है, लेकिन उनकी सरकार में क्यों सैथवार समाज का कोई मंत्री नहीं है? राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी एक बनी है, अभी आप ही लोग के समाज से कुछ लोगों ने बनाया है, क्यों उसको आप लोग और मजबूत कर रहे हैं? देखिए उस पे अभी हम लोग विचार करेंगे। अभी तो हम सभी दलों से अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं, टिकट अगर नहीं मिलेगा तो उस पे हम लोग आपस में मिल बैठ करके विचार करने का काम करेंगे।